देर आज जी। शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपने चल चल पुरतो निधेहि चरणम, कितने लोगों ने वो पोयम याद की? नहीं नहीं, याद तो कोई नहीं कर रहे हम लोग। इसको शेयर करूं अगले पार्ट को? नहीं अभी। हाँ, अगले पार्ट को शेयर कीजिए। ये रहा। तो आपने डाला था ना, कंटके नहीं वो कंटकम। हाँ, अच्छा है, मैंने पढ़ा था इसको। हाँ। पंचमा, हाँ, है ना। पांचवा पाठ, कंटकेन एव कंटकम, हम्म, कांटे से ही कांटा निकाला जाता हम्म, है। सीधी उंगली से तो घी भी नहीं निकलता। एक मुहावरा हम लोग हमेशा सुनते हैं, कह रहे कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। और संस्कृत में इसी के लिए एक और मुहावरा है, शठे शाठ्यम समाचरे, हम्म, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? टेट फॉर टैट, हम्म, है ना। हम्म। तो चलिए इसका हिंदी पढ़िए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रति उप प्रत्यय उत्पन्न मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। किया जा सकता। जी। प्रत्युत्पन्न मतित्व, प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब हुआ प्रति उत्पन्न मति, है ना। मति यानी बुद्धि, हम्म, तुरंत ही उत्पन्न हो यानी बुद्धि की। मेरे सामने कठिनाई आई तो हम इसका तुरंत क्या निराकरण करें, इसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ये नहीं कि घबरा गए बोलो। जैसे पिछले लेसन में आपने पढ़ा था, खरनकर नामक शेर सियार की गुफा में चला गया था, तो दीदी सियार ने भी तुरंत बुद्धि लगाई। वही है। दीदी, देखिए फोन थोड़ा ठीक कर लेते, थोड़ी सी हल्की सी आवाज अच्छा से फोन। क्या चीज ठीक है। फोन थोड़ा पास, उसकी आवाज। मेरा हाँ। मेरा अच्छा, तो मैं फैन को थोड़ा धीमा करती हूँ, मुझे लगता है फैन के चलते आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड। थोड़ा आवाज कर दीजिए। भैया प्रणाम। मैं अभी अभी आपका नाम ले रही थी कि भैया नहीं आते आजकल। दीदी प्रणाम। जी, हाँ। अभी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी दीदी, हाँ अब ठीक है। हाँ, वो फैन की आवाज बहुत तेज थी ना। हाँ, देखिए, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा, चंचल नाम का एक कोई बहेलिया था। व्याधा यानी बहेलिया, पक्षियों को मार के खाने वाला या उनको बेचने वाला। आसीत शुरू में ही लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक कथा है, एक कथा शुरू हो रही है, ठीक है। चंचल नाम का एक बहेलिया था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी, मृग यानी पशु, हम्म, पशु पक्षियों आदि, पशु पक्षी आदि को ग्रहण से मतलब उनको लेकर वो अपनी जीविका का निर्वाह करता था। स्वीयाम जीविका, अपनी जीविका निर्वहन करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर को आया। हम्म, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्। अन्यस्मिन् दिने यानी दूसरे दिन, अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काल, जब चंचल वन को गया, गतवान यानी गया। देखिए इन सब जो गतवान, दृष्टवान, आगतवान, ये सब आप देख रहे हैं ना, ये सब में कतवतु प्रत्यय है। ये हम आपको जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो तदा सः दृष्टवान, उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, कि उसके विस्तारित जाल में, उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। हम्म। तो ये आगे पहले आपने बहेलिया के लिए कौन सा शब्द पढ़ा था? व्या व्याधा। व्याधः, वो था बहेलिया। लेकिन यहाँ आपका क्या शब्द है? व्याघ्र, इसका हाँ, यानी बाघ। बात। बिल्कुल अंतर है, ठीक है। हाँ, सो अचिंत्यत यानी सह प्लस अचिंत्यत, वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीय। व्याघ्र यानी बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे पलायन कर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। हम्म, अब व्याघ्र निवेदित, लेकिन बाघ ने निवेदन कर दिया। क्या निवेदन किया?
वो मानव कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न खादिष्यामि न हनिष्यामि। अगर तुम मुझे छुड़ा दोगे, मोचयिष्यसि छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हनिष्यामि, हन धातु का अर्थ होता है मारना, मैं तुम्हें तुम्हारा हनन नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात वही निस्सारयत, तब उस व्याध यानी बहेलिए ने व्याघ्रम यानी बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया, निस्सारित निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था, क्लांत यानी थका हुआ। सो अवदत, सह प्लस अवदत, वह बोला, वो मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं, नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत कर दो, मेरी प्यास बुझा दो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः अवदत, पुनः व्याधम अवदत, बाघ जल पीकर फिर उस बहेलिए को बोला, व्याधम अवदत, उस बहेलिए से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। तो लगता है कि किरण चावला दीदी बोल रही है प्यार के, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, बुभुक्षिता प्लस अस्मि, सांप्रतम मैंने अब, इस समय, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, लेकिन तुमने झूठ कहा। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मिथ्या यानी झूठ, भणितम यानी कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र आदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, यानी भूखों के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है। सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। जो अभी ट्रम्प महोदय कर रहे हैं, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। जब मेरा जहां स्वार्थ पड़ेगा मैं वही काम करूंगा। तो चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अपृत, मन चंचल नदी बोला कि ठीक है तुम थोड़ी देर रुको, मैं और किसी से पूछ लेता हूँ, क्या सचमुच सब कुछ स्वार्थ पर ही आधारित होता है। तो उसने जाके नदी के जल से पूछा, तो नदी जल ने कहा, एवमेव भवति, एवं प्लस एव, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, लोग मेरे में स्नान करते हैं, कपड़े धुलते हैं और यही मलमूत्र करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम सीमीयते, वास्तव में इस दुनिया में सब कुछ स्वार्थ पे ही आधारित है, स्वार्थ के ही वशीभूत होकर लोग काम करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाके फिर पूछा। वृक्ष अवदत, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और फिर कुठार से काट कर हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी छेद कर देते हैं। नहीं देखते हम लोग, कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए तो बड़े बड़े पेड़ों पे लोग ऐसे उकेर उकेर करके और हार्ट बनाए हुए हैं, उसमें तीर लगाए हुए हैं। मतलब पेड़ को कितना कष्ट हो, जैसे हमारी छाल ऐसे पेड़ की भी छाल है, कितना उस बेचारे को कष्ट होता होगा, इंसान थोड़ा भी नहीं समझता। जबकि इस चीज को जगदीश चंद्र बोस ने कितने पहले समझा, उनकी माँ ने कह दिया कि रात में पेड़ सोते हैं, उन्होंने इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, पूरा उस पर रिसर्च किया और उन्होंने इस चीज को सिद्ध किया
इस पे बहुत सारे दुनिया में इस पे पढ़ाई होती है, फिर भी इंसान को समझ में नहीं आता। तो वृक्ष ने भी कहा, सर्व स्वार्थम समीहते, सभी कुछ स्वार्थ पर ही आधारित है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे निलीना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे यानी पास में ही एक लोमशिका यानी लोमड़ी, एक लोमड़ी बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे, बैर के झुंड के पीछे, बैर का पेड़ था उसके झुंड थी उसके पीछे, नीलीना यानी छुप कर इस बात को सुन रही थी। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है ना। तो सा सहसा चंचलन उपसृत्य कथित, वो एकाएक चंचल के पास पहुंचकर बोली, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापया, मुझे भी बताओ। स अवदत्, आहा मातृस्वसः, आहा मौसी, मातृस्वसः यानी मौसी, उसको लगा कोई तो जो मेरा हालचाल जानने आ गया। अवसरे तुम समागतवती, तुम अवसर पर ही आई हो, बड़े अच्छे समय पे आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, तब उसने लोमड़ी को सारी बात बता दी। निखिल यानी संपूर्ण, निखिलाम कथा, पूरी कथा को उसने निवेदन कर दिया। लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमशिका चंचल से बोली, बाड़म, बाड़म यानी ठीक है, जैसा तुमने कहा बिल्कुल सही कहा। तुम जालम प्रसारया, तुम जाल को फैलाओ। उसने जाल को फैला दिया। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वो बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धा इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। तुम किस प्रकार से इस जाल में फंस गए, ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। मतलब कितनी, ये तो बेकार की बात है, तुम तो इसमें फंसे नहीं थे, ये झूठ बोल रहा है। पहले उसने ये कहा, व्याघ्र तदवृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। उसने बताया कि देखो मैं ऐसे गया अंदर। लोमशिका पुनः कथयत्, लोमड़ी फिर बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शया, अब जरा बार बार कूद के दिखाओ, तुम क्या कर रहे थे जाल में जाकर। स तथैव समाचर, उसने वैसा ही आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, अनारतम यानी निरंतर, निरंतर कूदने से, कूर्दनेन तृतीया विभक्ति है, एक वचन है, कूर्दन शब्द है, कूर्दन यानी कूदना। कूर्द धातु मीन्स कूदना क्रिया हो जाएगी, लेकिन कूर्दन कूदना, जैसे पठ माने पढ़ना, लेकिन पठन यानी पढ़ने की क्रिया। ठीक है, कूर्दनेन, अनारतम निरंतर कूदने से, सह श्रांत, वो श्रांत हो गया, थक गया। अच्छा, थकने के लिए एक और शब्द था पहले फर्स्ट पैराग्राफ में, याद है कौन सा शब्द था? इतना आईक्यू होना चाहिए, आप सभी लोग बहुत बड़े हैं। पता नहीं, कोई ढूंढो। बताइए। क्लांत, क्लांत दीदी। क्लांत, हाँ। क्लांता, क्लांता, चलिए याद आ गया इनको, बहुत अच्छे लगे आइए। आगे ये वर्ड भी है, देखिए, जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निस्सायो तत्र अपतत, और हाँ, जाल में बंधकर वह बाघ क्लांत होकर, क्लांत सन, क्लांत होकर निस्सहाय होकर वहीं गिर गया और प्राण भिक्षा की तरह मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमशिका ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा था, सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ पर ही आधारित है। यानी अब हमारा स्वार्थ है अपनी जान बचाना। ठीक है, ये बच्चों को सिखाने के लिए बड़ी अच्छी कथा है। और आगे बढ़ते हैं, हाँ शब्दार्थ पढ़िए आगे। जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ, व्याधः शिकारी बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्य यात दुर्भाग्य से, बध बंधा हुआ,
जी दीदी। दौर्भाग्यात्, दौर्भाग्यात्। दौर्भाग्यात, जी। बद्धा, पलायन, पलायनम, पलायन करना, भाग जाना। जी किरण गुप्ता दीदी ले लीजिए। निवेदयत, नी प्लस अवेदयत, निवेदन किया। मोच यस्यस, मोच मोच यस्यसि, मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। हम्म, निरसारयत, नि प्लस असारयत, निकाला। हम्म, हम्म, क्लांतः, थका हुआ। हम्म। जी। पिपासु, और आगे कोई पढ़ना चाहे। प्यासा। जी। चमय, चम्या, शांत शांत करो। करो, मिटाओ। वो विक्षत, भूखा। भणितम, कहा। प्रक्षालयन्ति, धोते हैं। विसृज्य, छोड़कर। आगे ले लो दीदी जिसने लेना। निर्वंतते, चले जाते हैं। निवर्तन्ते। निवर्तन्ते, चले जाते हैं, लौटते हैं। आज तीन ही लोग हैं क्या? उपगम्य, पास जाकर। आज क्लास में कितने विरमंती, लोग हैं? जी संध्या दीदी। विरमन्ति, 7 है। विश्राम करते हैं। कुठारय, उठा रहे। जी दीदी प्रणाम। कुठारय, कुल्हाड़ियों से। प्र क्या दीदी, क्या कहा किशोरी दीदी? उठा रही है का मतलब? कुठा आ उठा रही है का मतलब हिंदी पढ़ी है उसकी। कुल्हाड़ियों से। हाँ हाँ ठीक। प्रहृत्य, प्रहार करके। छेदनम, काटना। लोम शिका, लोमड़ी। और कोई पढ़ेंगे? भैया आए हैं आज तो। अमन भैया भी हैं आज। जी जी जी। नीलिना, छुपी हुई। उपसृत्य, समीप जाकर। मातृस्वसा, हे मौसी। समागतवती, पधारी आई। हम्म, निखिलाम, संपूर्ण पूरी। बाढ़म, ठीक है अच्छा। प्रत्यक्षम, अपने सामने। पढ़ और कोई दीजिए लेंगे? सारे, पढ़ दीजिए सारे ही हम। हाँ। वृत्तांतम, पूरी कहानी। प्रदर्शय प्रदर्शयितुम, प्रदर्शन करने के लिए। प्राविशत, प्रअविशत, प्रवेश किया। कूर्दनम, उछल कूद। अनारतम, लगातार। श्रांतः, थका हुआ। प्रत्यावर्तत, प्रति आ आवर्तत, लौट आया। देखिए ये शब्दार्थ को जो पढ़े हैं, उसमें एक है निवेदयत। उसमें नी प्लस अवेदयत, नी उपसर्ग है ना। निवेदयत में नी उपसर्ग है। प्राविशत, प्र प्लस अविशत, प्र उपसर्ग है। और प्रत्यावर्तत, प्रति भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग, इसमें दो उपसर्ग है। प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत। ठीक है, ये दो उपसर्ग हैं। मूल क्या है? अवर्तत। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए किरण दीदी आप इसको पढ़िए और एक एक करके सब लोग आंसर बोलेंगे। जी दी। एक पदेन उत्तरम लिखत। क व्याधस्य नाम किम आसीत। जी। चंचलम, चंचल, हाँ, चंचला, चंचल। चंचल, चंचल। ठीक है। हाँ। हम्म, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। जाले, जाले, जाल में था। ग हम्म, कस्मे किमपि अकार्यम न भवति। मतलब किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, माने कौन ऐसा होता है जो कुछ भी कर सकता है। सुधा, सुधा सिद्धार्थ। धार्य, सुधा, सुधा धार्य।
क्षुधुर क्षुधार्ताय क्षुधार्ताय सुधारता है, सुधारता है। आर्ताय माने भूख से व्याकुल, जो भूख से व्याकुल हो वो कुछ भी कर सकता है। बद्री आगे पढ़िए। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। ओ बद्री के पेड़ों के लोमशिका, पास, बद्री के जो झाड़ियां थी उसके पीछे कौन था? लोम लोमशिका। लोमशिका लोमशिका, हाँ लोमशिका। लोमशिका, लोमशिका, हाँ लोमशिका। 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 सर्वम सर्वः किम समीहते। मैंने सब कुछ स्वार्थम, किसमें, स्वार्थ, सर्व सब कुछ स्वार्थम स्वार्थ में ही सम स्वार्थ, स्वार्थ के वशीभूत होकर सब लोग सारा कार्य करते हैं। करते हैं। निसहायो व्याध किम याचतः। किम अयाचत, किम अयाचत, किम अयाचत। प्राण भिक्षा, प्राण भिक्षा, प्राणभिक्षाम प्राण प्राण भिक्षाम, प्राण भिक्षाम। जी जी। बहुत सही। अब देखिए पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। संध्या दीदी क्वेश्चन पढ़िए आप। क पढ़िए। आज मैं बाहर नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, देखिए चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? जाल बिछाया था ना उसने। जाल चंचलेन विस्तराय, वने जालम विस्तरत विस्तरत विस्तारत विस्तार, विस्तारतम, ये हो जाएगा विस्तार, विस्तारितम, विस्तार, ये चेंज हो जाएगा। विस्तार, चंचलेन वने जालम विस्तारितम। विस्तारित ठीक है, विस्तारितम। ये इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। किरण गुप्ता दीदी, व्याघ्रस्य पिपासा कैसे शांत हुई? तो यहाँ हाँ, है व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः जलम पीत्वा शांता अवदत् बहुत से अभवत, अभवत। अभवत् अभवत् व्याघ्रस्य पिपासा नदी जलम पीत्वा शांता हो, या नद्याः जलम पीत्वा शांता हो। सही है। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्, जल पीकर बाघ क्या बोला? बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि। हाँ, इदानीम सांप्रतम अहम त्वा खादिष्यामि। इदानीम अहम अभिक्षुता अस्मि। हाँ, इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि। ठीक है। हाँ, चंचला मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मातृस्वसः, ये किसको संबोधित किया? अमन भैया बताइए। लोमशिका। इसमें है चंचला, चंचला लोमशिका, लोमशिकाम, लोमशिका इति लोमशिकाम, लोमशिकाम, संभाव लोमशिकाम अम, इति मात्र स्वसः संबोधितवान। हाँ, और ऐसे भी केवल काम की जगह लोमशिकाम हो जाएगा तो भी फुल आंसर हो जाएगा। हाँ, चंचला अच्छा। मातृस्वसः लोमशिकाम संबोधितवान। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि वैसे भी संस्कृत में कोई भी शब्द कहीं हो जनरली फर्क पड़ता नहीं है। आगे देखिए। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधा किम अकरोत्। किशोरी दीदी। जालो बद्ध स व्याघ्र क्लांत निसहायो भूत्वा। नहीं दीदी, सही नहीं है आंसर। किम करो तो उसने पीड़ा की याचना की थी ना। प्रसन्नम प्राण भिक्षा की याचना की। हाँ, चलिए किरण चावला दीदी। स व्याघ्र क्लांतः सन् निसहायो भूत्वा तत्र नहीं दीदी, नहीं बना, लिखा नहीं। देखिए जाले पुनः प्राण हाँ, जीव, चलिए है ना? बताइए। लिख के ले आएंगे।
प्रसन्न दीदी, च दीदी इसमें ये अयाचत। होगा क्या? इसमें पूछ तो प्रश्न ये रहा है ना कि पुनः जाल में जब बाघ फंस गया तो शिकारी अच्छा, शिकारी ने ने क्या किया? क्या किया? वो शिकारी तो अपने घर यहाँ को पर भाग गया। दीदी प्रसन्न प्रसन्न होकर घर को गया। प्रसन्नम गृहम गच्छति। प्रसन्नः भूत्वा गृहम् अगच्छत्, प्रसन्न होकर घर चला गया। लेकिन ये हाँ चीज आपके प्रसन्न। लेसन में लिखा हुआ नहीं है। इसके हाँ, ये बुक जो पहले वाली प्रिंट हुई थी उसमें ये लाइन लिखी हुई थी, लगता है इसीलिए इसमें ये क्वेश्चन दे दिया गया है। तो आप वहां पर उसने ये तो कहा ना कि सर्व स्वार्थम समीहते, ये भी कर सकते हैं। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधा अकथयत् सर्व स्वार्थम समीहते, ये भी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, हाँ। हाँ, और ये जो क्वेश्चन है ना, पहले जो बुक छप रही थी ये न्यू प्रिंट है, उसमें ये क्वेश्चन है, लेकिन स्टोरी से वो लाइन हटा दिया है। डाल है, हाँ, ठीक है, करते हैं, हाँ। आगे अब ये है कि किसने कहा और किसको कहा, है ना। हम्म, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, किसने कहा? व्याघ्र ने कहा। किससे कहा? व्याधम, बात से कहा, हाँ। बहेलिये से कहा। हम्म, नेक्स्ट है कल्याणम भवतु ते, ये किसने कहा? अ, किरण गुप्ता दीदी। दीदी ये कल्याणम भवतु ते, जब उसकी वो फंसा था जाल में तो जब शिकारी आया तो वो व्याघ्र ने कहा, बाघ ने कहा, किससे? शिकारी हाँ, से, तो व्याधम से। आंसर की बात बाघ कहा ने तो शिकारी से कहा। हाँ, संस्कृत में बताइए। व्याघ्र और व्याधम। हाँ ठीक है, बहुत सही। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, किसने कहा? किससे कहा? किशोरी दीदी। मैं नहीं बता पाऊंगी दीदी, पूरा नहीं पढ़ी पहले से भी और क्लास में भी लेट आई। हाँ, तो लेट को सजा एक मिलती है, नदी क्लास से बाहर जना खड़े रहने मई की सजा स्नानम। मिलती है। नदी, नदी में हाँ, नद्याः जना मई स्नानम व्याघ्रम, कुर्वन्ति व्याघ्रम। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति है। तथा किशोरी च दीदी आप क्या मल। कर रही हैं? हाँ दीदी। किशोरी दीदी आप क्या कर रही हाँ दीदी, हैं? लेट स्टूडेंट को बाहर खड़े होने की सजा मिलती है, पता है कि नहीं? यही कह रही हूँ। हाँ मैं देखिए, बाहर हूँ दीदी, सॉरी। भैया बोलिए। ये जलामयि स्नानं कुर्वन्ति। नदी जल नहीं, नद्याः, नदी ने कहा। नदी तो जलम। संस्कृत में क्या? नद्याः व्याधम। नदी, नद्याः नहीं, नद्याः मीन्स नदी का, वो षष्ठी विभक्ति है। या तो आप कहिए नदी, नदी ने कहा, नदी नदी या नदी। नदी जलम वो किससे? तो ने दोनों से नद्याः कहा था। जलमान्य। व्याधम। हाँ हाँ हाँ, व्याधम। उससे व्याध ने उससे बात की ना भाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम बताओ क्या किया जाए, तो नदी ने उसे ये बात कही। हम्म, हम नदी त्वत्कृते। व्याधम। हाँ किशोरी दी, समझ में आया? हम्म, वो बाहर गई अभी तो। नहीं। चलिए इसको अभी पढ़े ना, समझ में आ रहा। समझ, इसको मैं पढ़ू दीदी। अहम हाँ त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम, कि मैंने तो धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ बोला। तो ये किसने किसे कहा? ये इसने व्याध ने व्याघ्र को कहा। व्याघ्रम। हाँ, तो व्याध व्याध, व्याध, व्याघ्र। व्याघ्रम। ठीक है। व्याघ्रम। अगला वाला। यत् क्यापि छेदनम कुर्वन्ति, हम्म, ये किसने कहा और किससे कहा? किरण गुप्ता दीदी। दीदी यह पूछ रहा है कि यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति, तो लोग मेरे में छेद भी कर देते, तो वृक्ष ने कहा व्याघ्रम से, हाँ, मतलब शिकारी से। वृक्ष ने शिकारी से कहा कि लोग मुझे जहां तहां छेद कर देते हैं। तो तो संस्कृत क्या में कैसे बनेगा? बताएंगे? वृक्ष। वृक्ष व्याघ्रम। हाँ बहुत व्याधम। सही। वृक्ष व्याघ्रम। व्याधम। व्याघ्रम नहीं, व्याघ्रम। व्याधम। व्याधम। हाँ दी,
जी व्याधम। आगे। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। ये किसने कहा और किससे कहा? रीता गुप्ता दीदी। लोम लोमशिका व्याघ्र व्याघ्रम, जिससे कहा उसको द्वितीय व्याघ्रम लगेगी व्याघ्रम। व्याघ्रम ठीक जी। है। क्वेश्चन बनाने वाला आ गया, इसको आप लोग आराम से कर पाएंगे। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत। क्या हुआ? बहेलिये ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। जालात, इसका क्वेश्चन बनाना है, क्या बनेगा? दीदी हाँ, इसका हिंदी बताइए, किससे बाहर निकाला? अच्छा। जाल से। तो जाल ये से, तो तो कस्मात। अकस्मात त कस्मात। लगा हुआ है तो जालात तो लगा हुआ है इसमें कस्मात। अकस्मात। चलिए, कुछ कुछ आप लोग पहचानने लगे। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। वृक्षम, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अपृच्छत। उपगम्य में पास पहुंचकर, किससे? चंचल वृक्ष के पास पहुंचकर पूछा। किससे? क्या बनेगा इसका? कौन बताएगा? दीदी हिंदी तो यही होगा कि चंचल चंचल ने वृक्ष के पास जाकर क्या पूछा? नहीं, नहीं। किससे पूछा? कम चंचल कम या किम? कम 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 कम। कम कम, क्योंकि वृक्ष पुल्लिंग है ना, इसलिए कम। का कौ के कम कौ का, है ना? कम। कम। चंचला कम उपगम्य अपेक्षा। ग देखिए, व्याघ्र लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत। यानी बाघ ने लोमशिका से सारी कथा बताई, सारी कहानी कही। लोमशिकायै, तो कौन बताएंगे? पश्यै। हाँ। कस्यै। मानवः वृक्षाणां एक छायायां। मिनट किशोरी, कैसे कैसे आपने कैसे कहा, बताइए। यहाँ पे लास्ट में है ना, उसी अनुसार गई। ठीक है, देखिए। दीदी ये तो लोमशिका भिड़ाई, बालिका के रूप से आ रहा है, स्त्रीलिंग है। सही भिड़ा, लेकिन जान भी लीजिए, लोमशिका जो है वो स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है। और स्त्रीलिंग है, चतुर्थी हाँ। लोमशिका यही। तो आपको किम स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन ही लगाना है, ठीक है। कस्य, वो आपने बिल्कुल सही कहा, तो वो जान लीजिए कि क्यों सही है। चलिए, मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। किरण चावला दीदी। दीदी मानवा वृक्षाणाम, तो ये हो गई वृक्षाणाम सप्तमी, और केशाम बहुवचन है ना। सप्तमी कहाँ, सप्तमी कहाँ से आपने कह दिया? वृक्षाणाम नहीं, वृक्षाणाम केशाम। दीदी कौन सी हुई? दीदी षष्ठी बहुवचन है। षष्ठी बहुवचन है। हाँ, हाँ, वो षष्ठी शुरू होता है बहुवचन। उसमें तो सप्तमी में। हाँ ठीक है, षष्ठी में केशाम। केशाम, उसमें तो सूल होता है ना, सू। हाँ, सप्तमी में देखिए, सू लग जाएगा। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम् अशमयत्। अमन भैया बताइए इसका। गद का जल आया। व्याघ्रः नद्याः, नदी के। कहा। कहा नहीं, कहा कहा नहीं आएगा। नहीं। वाले में जाना पड़ेगा, बालिका। नहीं बन पा रहा दीदी। देखिए, ये नद्याः, नदी के जल से, षष्ठी विभक्ति है, तो हाँ हाँ किम हाँ। का स्त्रीलिंग, का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः। षष्ठी एकवचन क्या कस्याः होगा? कस्याः। कस्याः कयोः कस्याः का साम, ध्यान हो जाएगा, कस्याः। कस्याः कस्याः जलेन व्याघ्रः।
श्याम अश्वमेध, है ना। जी जी जी। अभी इसी ठीक। क्वेश्चन को किरण दी, अभी इसी क्वेश्चन पे रहिए तो चौथे पे, अगर क नंबर में व्याघ्रम के नीचे अंडरलाइन होता तो क्या क्वेश्चन बनता? व्याघ्रम के नीचे अंडरलाइन होता तो ये वाला। तो कम। कम, बिल्कुल सही है। अगर ख में चंचला के नीचे अंडरलाइन होता तो बोलो। कह। दीदी कह। कहा। हाँ हाँ बिल्कुल कह सही है, क्योंकि पुलिंग। बिल्कुल हाँ। सही है। ठीक है, ग में कथाम के नीचे अंडरलाइन होता तो काम। काम, बिल्कुल सही है। काम। घ में छायायाम, दीदी यहाँ पर भी वही काम आ जाएगा क्या? श्याम। कस्याम, कश्याम, श्याम। यस। जो इसमें आया है वैसे ही श्याम। और अंग में जलेन के नीचे अंडरलाइन होता तो चलिए। केन। केन। केन, एकदम सही, केन। बिल्कुल। चलिए अब ये है पांचवा में है, मंजूषा में जो शब्द है उनके आधार पे ये स्टोरी है और इसी स्टोरी को पूरा करना है, बना लाएंगे दीदी। बना हाँ। के लाएंगे। हाँ, ये क्योंकि आगे मुश्किल है थोड़े से ना, तो वो समझने हैं। ये वाले मुश्किल है, कर यत्र दीजिए और। निर्देशम् उत्तरतः सः लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? सर्वान। दीदी सर्वाम। सर्वाम, हाँ बिल्कुल सही है। कथाम का विशेषण है सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्? अहम दीदी त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। इसमें अहम ये जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दीदी व्याधम। ये उसके लिए व्याघ्र व्याघ्यम के लिए, शिकारी के लिए, कर्ता। हाँ, व्याधम। तो कस्मै, अब इसका आंसर बताइए। व्याधे। व्याधे। हम्म, तस्मै। तस्मै। चंचलात। कस्मै कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है कस्मै? चौथी वाली हो गई ना, नंबर कस, 4। कसमई दीदी वो है षष्ठी। चौथी है, फोर्थ फोर्थ तस्मै। तस्मै। कसमई चतुर्थी चतुर्थी है विभक्ति दीदी। है और चतुर्थी एक, चतुर्थी पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। और एक वचन है ना। एक वचन, हाँ हाँ। तो अब आप बताइए आंसर चतुर्थी क्या होगा? आंसर को भी आपको चतुर्थी एक वचन में ही रखना है। य लगेगा पीछे, व्याध व्याध है ये। व्याध है। व्याधाय, व्याध्याय, और ये लगेगा, व्याधाय। अब कैसे लगेगा ये बताइए। व्याधाय, हाँ। व्याधाय, जैसे बालकाय, वैसे ही व्याधाय। माना या। ठीक है, आगे देखिए। चतुर्थी। सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता क्या है? ठीक, समय। हम्म, दीदी सर्व। कर्ता। सर्वम, सभी। हाँ सभी स्वार्थ सर्वम, के वशीभूत रहते हैं, हाँ। सभी कुछ सर्व। स्वार्थ में ही समाहित जाता है। कर्ता पद। हाँ समाहित है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात् एकम अव्ययपदम चित्वा लिखो, एक अव्ययपद इसमें बताइए। सहसा। हाँ सहसा। चलिए, ये तो एक इन्होंने पूछा था, मैं आपसे दूसरा भी पूछ रही हूँ, बताइए। अव्यय पद। चलो। हम्म, उपसृत्य। अच्छा। कथ्यति। उपसृत्य। उपसृत्य। तृतीया। सहते। उपसृत्य, उपसृत्य। क्योंकि मैंने आपको जब प्रत्यय पढ़ाया कि कत्वा, ल्याप और तुमुन लग के पद अव्यय बन जाता है, पढ़ा था ना आप लोगों ने? पढ़ा था दीदी। जो तीन प्रत्यय आपने पढ़े थे, अभी ना पढ़े, पिछले वीक। बिल्कुल दीदी। उपसृत्य। ल्याप और तुमुन, तीन प्रत्यय लगने के बाद जिस भी धातु में लगेंगे तो वो शब्द अव्यय बन जाएगा, तो उपसृत्य, उप उपसृत्य। प्लस श्री प्लस ल्याप, ठीक है। पहुंच कर, ल्याप प्रत्यय लगने पर शब्द के अर्थ में कर जुड़ जाता है ना। तो उपसृत्य और ल्याप प्रत्यय में पहले उपसर्ग लगना भी अच्छा। जरूरी है। हम्म। याद आ गया? उपसृत्य।
उपसृत्य, हाँ जी जी दीदी। ये शब्द अव्यय बन गया। आगे देखिए, का वार्ता माम अपि विज्ञापय अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। क्रियापद से पद कर वार्ता क्रिया क्रियापद नहीं दीदी, वार्ता ही है ना। इसमें क्रियापद पूछ रहा है ना। हाँ क्रियापद, क्या क्रिया हो रही। अच्छा, उसको विवरण बता रहा है। विज्ञापय। क्या है इसकी, उसका पद परिचय लिखना है ना। विज्ञापय, बताओ विज्ञापे। विज्ञापय। हाँ हाँ ये बताओ। जी ऐसे कोई लकार लेना पड़ेगा, मध्यम पुरुष। अच्छा, इसमें ज्ञापय, विज्ञाप्य। विज्ञाप। लोट लकार दिया। दीदी तो बी ये कह रहे क्या हैं उपसर्ग। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखता। क्रियापद का पद अच्छा परिचय भी लिखना है। तो पद परिचय में आपने क्या करना है कि उसमें मूल धातु क्या है, धातु में यदि कोई उपसर्ग लगाया, प्रत्यय लगाया, वो बताना है, उसका लकार बताना है, पुरुष बताना है, और वचन बताना है। तो ठीक ज्ञा है। धातु हो गई इसमें, ज्ञा धातु। हाँ, हाँ, ज्ञा धातु में वी उपसर्ग लगाया, भी वी प्लस उपसर्ग लग ज्ञा गया। धातु, हाँ। वी वी उपसर्ग प्लस। लगाए हैं। ज्ञा का विज्ञाप वार्ता माम अपि विज्ञा। इसमें बताओ लकार कौन सा दीदी, वो लगाए हैं? हो जाएगा आज्ञा लकार, आज्ञा लकार और आज्ञा लोट लकार कुछ लकार। नहीं होता है, वो लकार होता लोट है। लोट लकार दीदी अभी नहीं आता बोलने ना। क्योंकि इसके अर्थ से समझ रहे हैं कि का वार्ता क्या बात चल रही है। माम अपि आप विज्ञापय। एकदम सही, आप एकदम सही जगह पे पहुंची है। एक नई संस्कृत की ग्रामर अब बनानी पड़ेगी, जिसमें आज्ञा लकार का विवरण दिया रहेगा। ठीक ना। नहीं नहीं। अ, मतलब उन्हीं को ये पहले पता होता तो वो लोट लकार नहीं लिखते, वो आज्ञा लकार ही लिखते हैं। नहीं दीदी, अब समझ में मेरे थोड़ा उस तरीके से वो वर्ड नहीं आ रहा था ना। अरे नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं ऐसे ही हंसने के लिए बोल रही हूँ भाई। लोट लकार मध्यम। तो ये ठीक है। माम, माम, तो ये माम, तो ये तो हुआ उत्तम माम पुरुष। यानी मुझको। माम मैंने मुझको, तो हाँ उत्तम पुरुष हुआ ये तो। हमने विज्ञापे की नहीं निकालनी, तो ये कौन सा पुरुष हुआ? नहीं नहीं, विज्ञाप दीदी, देखिए, ये शब्द क्या बता रहा है, मुझको भी बताओ। कौन बताओ? तुम बताओ। यहाँ तुम तुम नहीं बताओ। लिखा हाँ। हुआ है, तो तुम हो। तुम लिखा हुआ तुम नहीं है, साइलेंट है। लेकिन तुम ओके। लेकिन विज्ञापय का पुरुष मध्यम पुरुष ही है। बताओ, हम्म कौन बताओ? तुम बताओ। हम्म, ठीक हम्म, है। मुझे ये बताओ। लेसन पढ़ के भी आपको समझ में आ रहा है। तो विज्ञापय यूं ही लोट लकार है, और मध्यम पुरुष है, और एक वचन है। तो मतलब बिना किसी शंका के इसका जो करता है वो मध्यम पुरुष ही होगा और एक वचन ही होगा, यानी तुम ही होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? ये मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया है। जी जी। मध्यम पुरुष का करता है त्वम, युवाम और यूयम। वो यम। उसके अंदर उसमें कोई करता हो ही नहीं सकता। उत्तम पुरुष का करता क्या है? अहम, आवाम, वयम। उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रथम पुरुष में आपका कर्ता चेंज होता है, वो भी थर्ड पर्सन वाला, इंग्लिश के थर्ड पर्सन वाला। वो ही, शी, इट, दे होता है ना, उसी प्रकार इसमें सा, तौ, ते, सा, ते, ता, नाम, गांव, पशु, पक्षी, स्थान, कुछ भी हो, वो सब प्रथम पुरुष है। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता कभी चेंज नहीं। ठीक है। जी दीदी। अब क्वेश्चन नंबर 7 का अ जो है, ये आपने खुद से बनाना है। मातृ शब्द का रूप पीछे दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी दीदी। ठीक है। जाते हैं, हाँ। मातृ सेम टू पितृ ये दिया होगा है। तो उसके आधार पे मातृ, स्वसरी, स्वश्री, बस मातृ और स्वश्री दो ही है इसमें, इन्हीं को बनाना। ठीक है। अच्छा, इसमें भी दिया हुआ है, प्रथमा दिया हुआ है, द्वितीय दिया हुआ है, तृतीय दिया हुआ है, इस तरह से जो दिया है उसके सेम टू सेम लिखना है। प्रथमा दिया है तो सेम। उसका, हाँ सेम टू सेम। जैसे मातृ का रूप चलेगा माता, मातरऊ, मातरा। तो स्वश्री का क्या हो जाएगा? स्व, दीदी स्वसा, हाँ। स्वसरौ और बस वाह। स्वसार, स्वसारः, स्वसारः। ठीक है। स्वसा, स्वसारो, स्वसाका। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। स्वस्रा, स्वस्रिभ्याम, स्वस्री भी। इसी तरह से चलेगा। ठीक है। आगे बढ़िए। स्वश्री, ऐसे चलेगा। हाँ ठीक है, बना लें।
ये इसमें धातु अगर है। धातु प्रत्यय क्या लिखा था? गंतुम, ये देखिए आपको हमने प्रत्यय पढ़ाया तुमुन, यानी तुम गम प्लस तुमुन। तुम द्रष्टुम तो मैंने बताया, बताइए। दृष्ट दृष्ट का तो दृष्ट नहीं नहीं, दृष्ट इसकी दृष्ट धातु का, लिखनी पड़ेगी ना, यहाँ पे धातु लिखनी है ना। तो हाँ तो दृश्य, धातु दृष्ट तो दृश्य दृश्य है, हाँ। और तुमुन, दृष्ट नहीं, दृश्य, ओनली दृश्य। खाली दृश्य। हाँ, दृश्य, हाँ दृश्य, ओनली दृश्य। श पूरा है, आधा आएगा दृश्य। श के नीचे दीदी हलंत है। तो से फिर हाँ, श के तुमुन नीचे से हलंत, हालांकि तो कैसे आया? दीदी इसको थोड़ा सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, दृष्टुम वाले को। जैसे देखिए यहाँ दृश्य, दृश्य धातु में जब आपका तुमुन प्रत्यय लगेगा तो मैंने क्या बताया, तुमुन प्रत्यय का केवल तुम यूज होता है ना। हम्म, और जब ये दृश्य धातु में लगता है तो ये द्रष्टुम बन जाता है। इसमें कुछ फॉर्मूला लगते हैं, वो अभी आपने नहीं पढ़े हैं, आप जान लीजिए कि दृश्य प्लस तुमुन द्रष्टुम। हम्म। ठीक है। और जी, इसमें भी दिक्कत है, ये समझ करणीयम। में नहीं आया। करणीयम, देखिए ये करणीयम, ये प्रत्यय आपने नहीं पढ़ा है, या आप बाद में पढ़ेंगे। इसमें क्री प्लस अनियर प्रत्यय लगा है, अनियर। करणीयम का अर्थ होता है करना चाहिए, ये करणीय, हमारे लिए करणीय है, यानी मुझे करना चाहिए। ठीक है। आचार्य पूजनीय है, इन पूजन के योग्य है, करनी करने के योग्य, करना चाहिए, है ना। तो पूजनीय, पूज प्लस अनियर, है ना। प्रातः स्मरणीय, स्मृ प्लस अनियर, स्मरणीय हो जाता है। ठीक है। क्रि प्लस अनियर, करणीय। वैसे ये भी आपने संधि में पढ़ा है ना, री के आगे कोई शब्द हो तो री का र हो जाता है, दीर्घ संधि में ही आपने पढ़ा है ना, ये दीर्घ क्री, नहीं, हाँ ये पूर्ण पढ़ा में। हुआ है। तो करणीयम, क्री, करने योग्य। ठीक है। पातुम, ये तो आपको मैंने बताया, बताइए। पा प्लस तुमुन, हाँ ठीक है। खादितुम, ये भी सेम, खाद प्लस तुमुन। हाँ ठीक है। क्या है? कृत्वा, कुतवा, इसमें है क्री प्लस कतवा। क्री धातु, क्रि प्लस त्वा। ठीक है। त्वा हाँ। लिखेंगे या कतवा लिखेंगे पूरा? आधा क आधा त वा, त्वा। कतवा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखिए योग्यता विस्तार में देखिए, प्रधान और उनकी कला परंपरा, आपने शुरू में पढ़ा था, अच्छा, प्रधानों की ये लोक कथा है। ठीक है। तो देखिए प्रधान मुख्यतः गौंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। गौंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और भी अधिक जानने के लिए पुस्तक जनगण कलम, वन्या प्रकाशन भोपाल देखी जा सकती है। प्रस्तुत कथा के संकलन कर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाएं किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती, उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेर फेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती हैं। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती हैं, इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता है। आगे भी कुछ है क्या? नहीं दीदी, लास्ट। खत्म। चलिए, आप लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए हैं। क्लास 8 का 5वां लेसन आपने कंप्लीट कर लिया। जी दीदी, अभी आता तो है नहीं कुछ अच्छे से, लेकिन हाँ। नहीं नहीं, फिर भी